हाय स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखने वाले हैं अपन डिलीट एल्गोरिथम। तो डिलीट इज एन एल्गोरिथम जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अरे से डिलीट करता है। तो डिलीट इज ए नेम ऑफ एन एल्गोरिथम। और उसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज होने वाले हैं? उसमें वेरिएबल का नेम है एल एन के एंड एटम्स आर द वेरिएबल यूजिंग डिलीट एल्गोरिथम। तो LA is a linear array with n element. LA stand for linear array जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेव रहेंगे। एंड डिलीट इज एन एल्गोरिथम जो कि kth एलिमेंट को LA से डिलीट करता है। तो उसमें जो आपको ये जो 4 स्टेप है, दिस इज एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। तो इस केस में क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है? इस केस में वो एक एटम को या एक एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो पहली स्टेप है सेट एटम इक्वल टू LA ऑफ के। के मीन्स ऐसी वैल्यू जो n से कम चाहिए या इक्वल टू क्या है, के इज लेस देन इक्वल टू n चाहिए। तो के इज अ एलिमेंट या के इज अ पोजिशन जहां पे जो पर्टिकुलर वैल्यू सेव है उसको आप डिलीट कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप है सेट एटम इक्वल टू LA ऑफ के। देन सेकंड स्टेप है, उसमें एक लूप यूज किया उन्होंने, फॉर इज अ लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट मीन्स जो एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रन करता है उसको बोलते फॉर यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 रिपीट होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई है तो स्टेप नंबर 2 रिपीट नहीं होंगी। अपन कहाँ पे आएंगे? अपन स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। अब फॉर को देखो, फॉर को ध्यान से। फॉर की क्या है? फॉर जे इक्वल टू के टू n माइनस 1। तो ये जो के है इसका सिंटैक्स होता है, के है इनिशियल वैल्यू और n माइनस 1 है फाइनल वैल्यू। यानी जो भी वैल्यू इन बिटवीन रेंज रहेगी इसके लिए फॉर लूप चलेगा मल्टीपल टाइम। जैसे ही वैल्यू लूप के बाहर जाती है, के टू n माइनस 1 के बाहर जाती है, वैसे ही स्टेप नंबर 2 रिपीट नहीं होंगी, स्टेप नंबर 3 रिपीट होने वाली है। और बाद में थर्ड स्टेप है रिसेट n, जो क्या करता है, आफ्टर डिलीटिंग एलिमेंट आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो जाएंगे तो n की वैल्यू को रिसेट करता है। और फोर्थ स्टेप है एग्जिट। अभी ये जो एल्गोरिथम है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं और इस हिसाब से अपन एल्गोरिथम की स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहली स्टेप है एटम इक्वल टू LA ऑफ के। अब जो एग्जांपल है फर्स्ट वाला, दैट इज अ अरे। ये अरे लिया मैंने, अब इसको मैंने डिक्लेयर किया एज अ CHAR कैरेक्टर LA ऑफ 5 एंड इसमें टोटल एलिमेंट आने वाले 5। एटम कितने वाले आने वाले? नंबर ऑफ 5। और उसका टाइप है कैरेक्टर, मीन्स इसमें अल्फाबेट या स्ट्रिंग सेव होने वाला है। तो मैंने इसमें सेव किया है फिलहाल के लिए ABCDE। ये मेरे क्या है? एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 ये क्या है? मेरे इंडेक्स नंबर है। 1 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर। इस इंडेक्स पे पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? सेव है। नाउ सपोज मुझे डी वैल्यू को क्या करना है? डिलीट करना है। डी वैल्यू को क्या करना है? डी वैल्यू को क्या करना है? डिलीट करना है। वो कौन से पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है। तो मेरी के की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 क्या बनती है? 1 इक्वल स्टेप क्या बनेगी? एटम इक्वल टू LA ऑफ के। अब इसमें एटम इक्वल टू LA ऑफ के की वैल्यू क्या है? डी वैल्यू अपने को डिलीट करना है और इस हिसाब से के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू क्या है? 4 है। तो एटम इक्वल टू LA ऑफ 4। LA ऑफ 4 में क्या है? डी, यानी मुझे डी
नाम की वैल्यू को डिलीट करना है, तो इसको अपन एटम में सेव किए, तो एटम की वैल्यू हो गई डी। अब स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, लूप है। कौन सा लूप है, फॉर जे इक्वल टू k2n-1। अब k की वैल्यू अभी बताइए, एग्जाम्पल के हिसाब से k की वैल्यू क्या हुई है, k की वैल्यू क्या है, 4 है। तो लूप चलेगा अपना, लूप चलेगा k, लूप क्या बनेगा, j इक्वल टू k, इनिशियल वैल्यू क्या है, इस हिसाब से डी वैल्यू फोर्थ पोजीशन पे, तो k इक्वल टू क्या है, फोर्थ है, तो k की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, यानी n की वैल्यू 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड k की वैल्यू 4। अब लूप चलेगा, लूप क्या चलने वाला है, लूप लूप बन गया आपका फॉर j इक्वल टू k2n-1। तो लूप बनेगा आपका फॉर j, एग्जाम्पल के हिसाब से फॉर j इक्वल टू 4 to 4, ये आपका बनेगा लूप फॉर j इक्वल टू k2n-1, k है 4, n-1 है 5 - 1 4। अब इस हिसाब से उसके अंदर स्टेप नंबर 2 में है सेट LA ऑफ j इक्वल टू LA ऑफ j प्लस 1। तो LA ऑफ j इक्वल टू क्या था, k इनिशियल वैल्यू, तो LA ऑफ 4 इक्वल टू LA ऑफ 4 प्लस 1 मीन्स LA ऑफ 4 इक्वल टू LA ऑफ 5। इसका मतलब है इस अरे को देखो, जो पोजीशन 5 यानी इंडेक्स नंबर 5 पे जो वैल्यू है उसकी है ई, एक कौन सी वैल्यू पे आ जाएगी, LA ऑफ 4 पे आ जाएगी, LA ऑफ 4 पे आएगी। LA ऑफ 4 पे क्या था, डी था, अभी क्या हो रहा है, डी पोजीशन में जो वैल्यू थी 4 पोजीशन में जो डी था, अभी इसमें क्या आ गई, ई आ गई। इस तरह से 4 एलिमेंट मेरा डिलीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप, अब ये लूप j इक्वल टू 4 to 4 था, यानी इनिशियल वैल्यू 4 और फाइनल वैल्यू 4, वो रेंज का है तो इसलिए वो ट्रू हो गया, और स्टेप नंबर 2 रिपीट हो गया। अब उसके बाद j होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, 1 से इंक्रीमेंट होता है। अब j की इनिशियल वैल्यू थी 4, अब हो गई j इक्वल टू j प्लस 1, j इंक्रीमेंट हो गया है। फॉर स्टेटमेंट j को इंक्रीमेंट करता है बाय 1 से बाय डिफॉल्ट, तो 4 + 1 5, तो j की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। ठीक है, अगेन अपन वही केस पे जाएंगे, वही लूप में जाएंगे। अभी j क्या हो गया अपना, j क्या हो गया अपना, j भी हो गया अपना 5। 5 के लिए कंडीशन कर, j इक्वल टू 5 to 4, अभी ये जो वैल्यू है वो लूप के बाहर चली गई है, j क्या हो गया है, 5 हो गया है। फाइनल वैल्यू क्या है, 4 है, अभी अपनी वैल्यू क्या हुई, 5 हुई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने के कारण स्टेप नंबर 2 रिपीट नहीं होने वाली है, स्टेप नंबर 3 रिपीट होने वाली है। स्टेप नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है रिसेट n इक्वल टू n-1। क्या लिखा है, रिसेट n इक्वल टू n-1, इसलिए n की वैल्यू क्या है, 5 - 1 4। आफ्टर डिलीटिंग दी एटम, अरे की वैल्यू होने वाली है, इस अरे की साइज होने वाली है 5 - 1 4, यानी अभी डिलीट एटम डिलीट हो गया है, सॉरी डी एलिमेंट एटम डिलीट हो गया है। टोटल 5 एलिमेंट थे, एक एटम डिलीट हो गया, अभी वैल्यू हो गई उसकी 4, और लास्ट स्टेप है उसकी एग्जिट। तो ये हो गया आपका डिलीट एल्गोरिथम। ओके।